आईलिड ट्विचिंग या आंखों का फड़कना, या जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लेफरोस्पैज्म, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मोर कॉमन दैट यू वुड थिंक। जब हम छोटे होते थे तो बड़े लोग बोलते थे आंख फड़कना अच्छा या बुरा होता है, डिपेंडिंग अपॉन दाई फड़क रही है या बाई फड़क रही है। आज हम इस वीडियो से जानते हैं आंख फड़कती क्यों है। अच्छे बुरे का तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, फड़कती क्यों है और क्या कर सकते हैं हम इसको ठीक करने के लिए। क्या ये चिंता करने की बात है हेल्थ वाइज या नहीं? जो आंख होती है वो एक्चुअली, हमारी आंख तो अंदर है, उसके ऊपर है आईलिड्स जो भगवान ने दे रखी हैं, एक ऊपर की एक नीचे की। इसमें होते हैं मसल्स, जो मसल्स मूव करते हैं इनवॉलंटरी, मतलब अपने आप ब्लिंकिंग होती रहती है, और अगर हम चाहें तो इसको हम खुद से भी बंद कर सकते हैं। इन मसल्स की मूवमेंट शरीर की तरह, जहां पूरा शरीर है, पूरा कंट्रोल होता है ब्रेन में, और यहाँ पे नसों से सिग्नल आता है, नर्व से सिग्नल आता है इन मसल्स के ऊपर, जिससे कि मसल को पता चलता है कि मुझे काम करना है, मुझे बंद करना है या कॉन्ट्रैक्ट होना है। आंख फड़कना या आई ट्विचिंग इज द इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ दिस आईलिड मसल। दैट मीन्स हम चाह नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आप से वो मसल फड़क रहा है या अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने आप से ट्विच कर रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्लेफरोस्पैज्म। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन इज द लोकल कॉज। लोकल मतलब आंख में ही कोई दिक्कत है जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही है, जिसकी वजह से नसें जो हैं अपने आप से फ्लक्चुएट कर रही हैं और अपने आप से सिग्नल दे रही हैं, जिससे कि मसल जो है मूव कर रहा है और आपको आंख फड़कने जैसी फीलिंग आ रही है। कॉज कैन बी ड्राई आई, कॉज कैन बी विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इस सब की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इनकी वजह से ये ट्विचिंग कॉमन होती है। एंड दिस इज वेयर द नॉन प्रॉब्लमैटिक पार्ट स्टॉप्स। दैट मीन्स कि ये ट्विचिंग बहुत माइल्ड होती है, सामने वाले को दिखता नहीं है, आपको जरूर फील होता है और परेशान करता है, लेकिन इसकी मेडिकली हमें चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है एक फेज होता है। जैसे ही हम कॉजिंग प्रॉब्लम, विटामिन डेफिशिएंसी या ड्राइनेस को ट्रीट करेंगे, तो अपने आप वो जो ब्लेफरोस्पैज्म है या जो ट्विचिंग है अपने आप खत्म हो जाती है। सो प्रॉब्लमैटिक क्या होता है? प्रॉब्लमैटिक होता है अगर ये बहुत लंबा खिंचे, 3-4 महीने के बाद खिंचे, या बहुत जबरदस्त ब्लेफरोस्पैज्म चल रहा है, बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि आंख में ट्विचिंग चल रही है, सामने वाले को भी दिख रहा है, सो मच सो कि आप आंख रुक ही नहीं रही। दैट इज प्रॉब्लमैटिक, और वो तंग भी बहुत करता है। ऐसे केस में जब 3 महीने से ऊपर चलता है तो हमें एक बार उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। MRI ऑफ द ब्रेन इज रिकमेंडेड, बिकॉज कभी कभी छोटे छोटे इन्फार्क्ट, छोटे छोटे क्लॉट ब्रेन में ऐसे एरिया में आ सकते हैं, जिसकी वजह से जब नर्व रीजनरेशन होती है तो ये सिम्टम ब्लेफरोस्पैज्म आ सकता है। अगेन जब ये होता है, हमें उसके लिए ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट को लूप में लेना पड़ता है, क्योंकि इसको हम स्ट्रोक की तरह कंसिडर करते हैं। ब्लड थिनर्स या जो भी न्यूरोलॉजिस्ट देना चाहेंगे वो देंगे। ब्लेफरोस्पैज्म टाइम के साथ ठीक होता है तो ठीक, नहीं होता है तो इसका इलाज आंख के मसल्स में बोटॉक्स लगाकर इसको ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, बोटॉक्स के इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं, जो हम जनरली देखते हैं कि एंटी एजिंग के लिए यूज होता है। वो काम यही करता है, मसल्स को मूवमेंट जो है मसल की उसे कम कर देता है। ये वाली जो मूवमेंट है जो अपने आप से हो रही है, उसमें भी उस मसल में बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाने से 3 से 4 महीने एक इंजेक्शन का असर रहता है, और उसके बाद आपको रिपीट करना पड़ता है। देयर इज ऑल्सो अ कंडीशन कॉल्ड एज एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज्म। एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज्म मतलब ये जो आईलिड ट्विचिंग, इसका कोई कारण नहीं है, बस हो रही है, ना लोकल कारण है, ना MRI में कोई प्रॉब्लम है, बस इट इज देयर, इट इज जस्ट हैपनिंग। प्रॉब्ली नसों ने ही कुछ कुछ नए कनेक्शन बना लिए हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप से फड़कती रहती है। आप देखते हैं बहुत सारी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को भी ये दिक्कत है, आंख अपने आप फड़कती रहती है अच्छी से प्रोमिनेंटली। अगेन कोई इसका इलाज परमानेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, रिलीफ के लिए हर 3 से 4 महीने में बोटॉक्स का इंजेक्शन इसमें लगाया जाता है, जिससे कि रिलीफ आ जाता है, आंख की जो मूवमेंट है खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही बोटॉक्स का असर खत्म होता है, इट कम्स बैक एंड अ रिपीट इंजेक्शन हैज टू बी गिवन। माइंड यू, देयर इज नो खाने का दवाई, देयर इज नो आई ड्रॉप जो इस प्रॉब्लम को ठीक करेगी। सो अगर आपको फ्रेश फ्लिकरिंग फील हो रही है, डिपेंड्स किस इंटेंसिटी की है, एक बार तो डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 90% ऑफ द केसेस में ये आपकी ट्रीटमेंट से, डॉक्टर की विजिट के बाद से ठीक हो जाएगी 1 से 2 महीने में। और अगर ये परसिस्ट करती है तो डेफिनेटली आपको फिर से डॉक्टर से बात करनी चाहिए और न्यूरोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।